हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा टॉपर्स स्ट्रेटजी, जिसमें टॉपर्स के क्या यूपीएससी जो टॉपर्स होते हैं उनके क्या विचार होते हैं, ये मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूं। और एक एक पॉइंट आप डायरी और नोट पेन लिख के बैठिए, जल्दी से रखिए और बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी टिप्स मिलेगी, ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी जो हर एक टॉपर सजेस्ट करता है। अगर ये वीडियो मिस कर दिया तो आपको यूपीएससी की स्ट्रेटजी पता नहीं लग पाएगी कि कैसे हमें बनानी है, कैसे हमें रूटीन बनाना है, कैसे उसको फॉलो करना है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से आइए, आप लोग आ जाइए जितने भी हैं। आपको आज हम यूपीएससी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। जैसे यूपीएससी स्ट्रेटजी, जैसे कि टॉपर्स की कुछ कॉमन बातें होती हैं। वो क्या बातें हैं, मैं आपको एक एक आज बताता हूँ। पहली तो बात है कि सिलेबस टॉपर पूरा रट लेता है यूपीएससी में, तो आपको पूरा सिलेबस रटा होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। पूरा सिलेबस रट लो, दिमाग में रखो। दूसरी बात कि रिसोर्स लिमिटेड रखो, बहुत सारी, एक बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक को नहीं, सिर्फ एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, यानी रिसोर्स लिमिटेड रखो। एक टीचर का ही पढ़ो और वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, 10 टीचर से नहीं पढ़ना। और रिवीजन मस्ट है। तीसरी बात है, यूपीएससी में रिवीजन मस्ट है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तैयारी के साथ ही प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करें। प्रीलिम्स जो वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, लेकिन जो 3 गलत होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स में जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें जो 3 गलत होते हैं, हमें उसका भी उत्तर छांटने हैं कि वो कैसे हो सकते हैं सही। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। अब देख, तैयारी के साथ ही प्रीलिम्स में प्रैक्टिस करें और मेंस को साथ से कोरिलेट होके पढ़ें। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों एक साथ होती है, क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर है फर्स्ट वाला, उसी से हमारी कट ऑफ तय होती है। तो फर्स्ट वाले पेपर को हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हमको बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो वो मेन से कोरिलेट करके पढ़ना है। मतलब कि प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स है कि मेंस जो है, मेंस एक कांटा है, कांटा नुमा मछली को, जैसे कि कोई आपने देखा हो मछली पकड़ने वाला, तो वो कांटे को जैसे ही फेंकता है मछली उसमें फंस जाती है। तो मेंस है कांटा, जाल, और मछली फंसती प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स मछली नुमा है, आपको अपना जाल बिछाना है मेंस की तैयारी से शुरुआत करनी है आपको। और नज़र गोल्स पर होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये हमें अदाकार तो बना सकते हैं, पर सफल होने के लिए हमें किताबों से प्यार करना होगा। ये बात ठान लीजिए आप सभी। किताबों से प्रेम करिए, बस उसी टाइम मोबाइल को वक्त दीजिए जिस टाइम तुम अपनी स्टडी कर रहे हो या पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो। और थोड़े बहुत फ्रेंड सर्कल भी रखिए जिससे कि स्ट्रेस मैनेज हो जाए। उसके बाद मोबाइल आपको छूना भी नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और रिवीजन मस्ट है। रिवीजन जितनी आप रिवीजन करते जाओगे, ये टॉपर की खासियत होती है, जितनी टॉपर रिवीजन करता है, रिवीजन टॉपर सबसे ज़्यादा रिवीजन ही करता है। उसके दिमाग में हर एक चीज़ पड़ी होती है, कुछ भी पूछो यूं बताएगा टॉपर। और आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। डेली 1 या 2 क्वेश्चन जरूर करें अगर यूपीएससी में सिलेक्ट होना। यूपीएससी आंसर राइटिंग का ही गेम है। यूपीएससी एज ए गेम फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग पर कमांड करिए। और टॉपर की क्या स्ट्रेटजी होती है, टॉपर कहता है कि कम मटेरियल चुनें, डिसाइड कर लें भाई 20 से 50 बार, जितनी बार आपको पढ़ना है वही पढ़ें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई बुक, अगर एक्स्ट्रा कोई नोट्स वगैरह अपने फ्रेंड से मांग लिए तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। आपके ब्रेन में लोचा क्रिएट होगा, केमिकल लोचा क्रिएट होगा। आप समझोगे कि हमें ये पढ़ा, ये हमें को याद ही नहीं हो रहा, हम दूसरा भी उठा लिया। तो इससे आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होगी। इसीलिए अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए
और कम मटेरियल चुनिए। अधिक से अधिक पुस्तकों का भंडार, लाइब्रेरी हमको नहीं बनाना है। नहीं तो फिर 5 साल 6 साल 10 साल के लिए ऐसी तैयारी करते रहिए, कुछ भी नहीं हो सकता। और जो रटने वाला काम है वो पहले कर लो, जैसे कि प्रीलिम्स, फिर मेंस की तैयारी करो। प्रीलिम्स अपने आप हो ही जाता है। फैक्ट की लिस्ट बनाइए, जितने जितने फैक्ट हैं उनकी लिस्ट बनाइए, डाटा एंड फैक्ट्स वगैरह की। एक भी कड़ी कमज़ोर ना हो। प्रीलिम्स, यूपीएससी में 3 कड़ियाँ हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में क्या होती है? वैकल्पिक स्किल। मेंस में क्या होती है? राइटिंग स्किल। और इंटरव्यू में क्या होती है? बोलने की कला, वर्बल स्किल। तो आपको तीनों स्किल वेस्ट करनी है। अगर एक कड़ी कमज़ोर रह गई यूपीएससी में तो आप तो गए। यूपीएससी में हर एक कड़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप डरो मत। डर को हराने का क्या तरीका है? उस पर टूट पड़ो। चाणक्य ने कहा है कि अगर आपको डर पर विजय प्राप्त करना है तो डर पर टूट पड़ो। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो हिंदी पर टूट पड़ो। अगर आपको गणित नहीं आती तो गणित पर टूट पड़ो। बस एक ही सॉल्यूशन है। अगर डरोगे तो हारोगे। आपको जो नहीं आता उस पर टूट पड़ना है, ये आपको अपनाना है। और कल्पना करते रहें कि तुम सक्सेसफुल हो। यही कल्पना करते तुम सक्सेसफुल हो। आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम फ्यूचरिस्टिक IAS, आई एम फ्यूचरिस्टिक IAS। आपको ये ही हमेशा हर वक्त आपके विचारों में ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। यही प्रोसेस अपने माइंड के न्यूरॉन्स में यही प्रोसेस करानी है कि मैं IAS फैमिली में शामिल हो गया हूँ। एकदम यही, जब भी सोते वक्त यही तुम्हें लगे। और इतनी पढ़ाई करो कि तुम्हें 24 घंटे किसी से मिलने का वक्त ही ना रहे। ये कल्पना करते रहें कि मैं IAS बन गया, मेरी फैमिली बदल गई, मैं फर्स्ट रैंक IAS बना, मेरे पापा के पास चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आया, मेरे पापा गदगद हो गए। पूरे फैमिली, पूरे फ्रेंड सर्कल, पूरी हमारी जितने भी रिलेशंस थे, जितने भी संबंध थे, सब बेटर होने लगे। और दोस्तों, एक कड़वा सच है, सफलता के बहुत से रिश्तेदार होते हैं और असफलता में अकेले मेहनत करनी होती है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जितने बुराइयों के धागे जितने भी उलझे हैं वो एकदम टूट ही जाएं। इतनी मेहनत करो, खपा दो। आपको कलेक्टर बनना है। और बात ध्यान रखना, टॉपर कहता है आपको कलेक्टर बनना है, PDF कलेक्टर नहीं बनना है। तो मतलब PDF कलेक्टर नहीं बनना है, नॉलेज कलेक्टर नहीं बनना। सीमित पढ़ो। लगभग 55% टॉपर लाता है टॉप लाने के लिए। तो मतलब टॉपर के अंदर एक खासियत भी होती है, वो सब कुछ कचड़ा नहीं रखता। 80-20 फार्मूला अपनाता है। 20% पढ़ता है जो पेपर में आता है। 80% जो कचड़ा होता है उसको छोड़ देता है टॉपर। कुछ छोड़ना भी सीखो, ये टॉपर की निशानी है। जरूरी नहीं सब एकदम दिमाग में कचड़ा भी भरे जा रहे हो, है ना। जैसे अखबार पढ़ रहे हो, उसमें लव स्टोरी चल रही है, उसमें क्रिकेट की खबरें चल रही हैं, उसमें पॉलिटिकल खबरें, कौन मुख्यमंत्री हुआ, कौन नहीं हुआ, कब हो रहा है, हम इसको ही देखते रहते। सीमा हैदर का तो केस आदमी ने 2-3 महीने, साल भर ऐसे ही पूरी साल गुजारती। यूपीएससी की तैयारी की रणनीति नहीं है। उतना पढ़ो जितनी यूपीएससी को डिमांड है। और यूपीएससी से ज़्यादा प्रेम किसी को नहीं करना। अगर यूपीएससी से ज़्यादा प्रेम किसी से किया तो यूपीएससी बुरा मान जाएगी। हर टॉपर कहता है कि गोल पर इतने न्यौछावर हो जाओ। गोल मतलब तुम्हारी दिल की धड़कन गोल से जुड़ जानी चाहिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस गोल के आगे फीके पड़ जाएं, गोल ही प्रमुख बन जाए तुम्हारे लिए। ये हर एक टॉपर कहता है। जिद्दी बन जाओ, जिद्दी, कंटिन्यूटी, लगातार कार्य करो। अगर एक भी दिन छूटे तो अपने आप को गिलानी महसूस करो कि मैंने आज क्यों नहीं किया। और एक बहुत बड़ा कारण जो आपको इस परीक्षा में टिका के रखे, टॉपर के पास एक बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत बड़ा कारण होता है। कोई IIT वाले कोई 2.5 लाख 2.5 करोड़ की नौकरी पैकेज छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। उनके पास बहुत बड़ा रीजन होता है, नहीं तो समाज में गिलानी पैदा हो जाएगी। ठोस कारण बनाइए अपने जीवन में।
कुछ नहीं, यही कारण बना लो कि जब मैं टॉप रैंक में आऊंगा तो चीफ मिनिस्टर मेरे पापा को फोन करेगा। कैन यू इमेजिन? चीफ मिनिस्टर मेरे पापा को फोन करेगा, मैं अपने पापा का नाम आसमान में लिख दूंगा। मेरे पापा के पसीने की कमाई से मैं आज जिंदा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, उनका नाम मैं आसमान में लिखूंगा। ये गोल बना लो। अगर गोल नहीं है तुम्हारे पास, बिना कारण के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कारण बनाइए और विजडम पैदा करिए। यूपीएससी की जब भी तैयारी करो तो उसमें 4-5 चीजें, वाई, वाट, हाउ एंड वेयर, ये चीज पता करो। कोई चीज है, वाई क्यों है, क्या, वाट क्या है, वो हाउ मीन्स कैसे है, ये चीज जब करोगे तो विजडम पैदा होगा। छोटी छोटी चीजों में हमको यही करना है। कोई टॉपिक लिया, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कहाँ है, ऐसी बातें जब हम उसमें लाएंगे तो सक्सेस अपने आप आने लगेगी। एकदम हमारा ब्रेन जो है जिंदा होने लगेगा, है ना, विजडम पैदा होगा। 4 घंटे खाली पेज में बिना देखे लिखो, ये दिमाग को जिंदा करेगा, विजडम पैदा होगा। 4 घंटे आपको पेन और जो कॉपी है उसको लेके एक जगह बैठ जाना है और एक टॉपिक लेना है। जैसे लिया संप्रदायवाद, बस टॉपिक लिखते जाओ और उस लिखने के बाद फिर मैच करो कि मैंने देखो कितना अच्छा लिखा, फिर समझ लो आप अच्छे रास्ते पर चलने लगे। 4 घंटे अगर आप डेली लिखना बिना देखे स्टार्ट कर दोगे, आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया हो जाएगी और आपके जो सिलेक्टिव वर्ड हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी मेंस से ही शुरू होती है, मेंस से प्री निकलता है और मेंस से ही इंटरव्यू भी अच्छा जाता है। क्योंकि इंटरव्यू में वही सब पूछा जाता है जो जीएस वगैरह में हम पढ़ते रहते हैं। बस थोड़ा विजडम पैदा करना पड़ता है, वाई, वाट एंड हाउ, वेयर, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन आते हैं जो इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है हमारा। तो 4 घंटे लिखने की आदत जब डालोगे बिना देखे, अपने आप आपके अंदर विजडम पैदा होगा। जो भी कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया उसे सिलेक्ट कर लो कि हमें ये लिखना है, बिना देखे लग जाओ पेन से, 2-3 आंसर राइटिंग कर डालो, ये करना है। डेली 30 से बढ़ाकर 100 क्वेश्चन, पहले धीरे धीरे 30 करिए, 1 महीने बाद 100 क्वेश्चन प्री के पर डे लगाना स्टार्ट करिए, पर डे प्रैक्टिस करिए 100 क्वेश्चन की। तो 1 साल में कितने क्वेश्चन हो गए? 1 साल में हो गए 36,500 क्वेश्चन। 36,500, कैन यू इमेजिन? जो क्वेश्चन 36,500 कर लेगा उसके पास प्री रुकेगा? कभी रुक ही नहीं सकता प्री उसका। और 2 क्वेश्चन मेंस के सोल्व करिए, 2 क्वेश्चन मेंस के, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के 5 क्वेश्चन करिए पर डे मेंस के। 1800 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। 1000 क्वेश्चन लगाने पे आदमी टॉपर बन जाता है। आप 1800 क्वेश्चन लगाओ तो क्या हाल हो गए आपके, आप नेक्स्ट लेवल के हो गए उस समय। अपने गोल से भटकना नहीं है और आपको R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि आपसे पूछते व्हाट इज प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन। इतने सारे जो लोग बैठते हैं 15-16 लाख, तो सभी का तो मेंस की कॉपी चेक नहीं हो सकती। इसीलिए प्रीलिम्स टेस्ट किया जाता है कि इसमें से किसको रिजेक्ट करना है, किसको मेंस की लिखवाना है। इसीलिए होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रीलिम्स। अब दूसरा होता है व्हाट इज मेंस। मेंस क्या है? मेंस है फैक्ट कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा। आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो मेंस में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फैक्ट कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा, आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन होना चाहिए मेंस में। और व्हाट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? दिस इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? दिस इज इंटरव्यू। आपको किसी सिचुएशन में डाल देंगे और उसमें आपको रिएक्शन मांगेंगे वो लोग आपका, यही इंटरव्यू है। सिचुएशन में डालना और आपका रिएक्शन लेना, ये इंटरव्यू है। अगर आपका रिएक्शन, सिलेक्टिव वर्ड अगर आपके अच्छे हैं, वर्ड लिमिट सही है, आपके बोलने का बिहेवियर अच्छा है, तो आप सिलेक्ट, 100% सिलेक्ट। और ये सब की तैयारी मेंस से शुरू होती है, मेंस से, ठीक है ना। कनेक्टिविटी,
बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हिस्ट्री से पॉलिटी कनेक्ट है, पॉलिटी से ज्योग्राफी कनेक्ट है, ज्योग्राफी से इकोनॉमी कनेक्ट है, इकोनॉमी से हिस्ट्री वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हैं, समाजशास्त्र वगैरह। ये हमें कनेक्टिविटी भी लगानी पड़ेगी कि कैसे ये होता है, कैसे इतिहास में हुआ था, फिर इसकी इकोनॉमी क्या थी, कि इसकी ज्योग्राफी क्या थी, भौगोलिक एरिया क्या था, कहाँ कैसा मौसम रहता है, कहाँ के लोग काले गोरे किस कारण होते हैं। हमको वाई एंड वाट इन विजडम के आधार पर सारे सब्जेक्टों को कनेक्ट करके पढ़ना है। कोई कोई तो टॉपिक किसी सब्जेक्ट में एकदम सेम ही है, जैसे ज्योग्राफी में आपने अंतरिक्ष वगैरह सेम ही है, ऐसे साइंस एंड टेक में भी आपको यही मिलेंगे। हर जगह एकदम सेम टॉपिक हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, यही ज्योग्राफी में भी है, आपदा प्रबंधन वगैरह। तो ये सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कोरिलेट करके हम जब देखेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे, तो यूपीएससी जर्नी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। और हमको क्या देखना है इसमें? हमको देखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। वो कैसे हम बनेंगे? हर महान व्यक्ति में कुछ चीज़ें थीं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थीं हर महान व्यक्ति में। कॉमन पीपल से हर महान व्यक्ति में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थीं। जैसे कि कॉमन पीपल ध्यान नहीं करता, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति ध्यान करता है। कॉमन पीपल योगा नहीं करता, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल योगा करता है। कॉमन पीपल एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल एक्सरसाइज करता है। कॉमन पीपल रीडिंग और प्रैक्टिस नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रीडिंग करता है। और कॉमन पीपल आंसर राइटिंग नहीं करता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल आंसर राइटिंग करता है। यानी कुछ ऐसा ऐड कर लो जो कॉमन पीपल ना करे, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए, ध्यान करिए, योगा करिए, खेलिए, एक्स्ट्रा कुछ करिए। इससे आपका दिमाग भी स्ट्रांग बनेगा और नए नए न्यूरॉन्स भी आपके अंदर बनेंगे। इसलिए अपने आप की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करिए। भोजन कम खाइए, शाम का भोजन भी बिल्कुल अवॉइड करिए। पढ़ने वाले बच्चों को शाम का भोजन बिल्कुल कम खाइए या थोड़ा अवॉइड भी कर दीजिए। ये हमको करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे एक व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी, ठीक है। और सोशल मीडिया से टॉपर हमेशा दूर रहता है, ये भी बात ध्यान रखिए। आपको जैसे कि आपने मोबाइल पकड़ा और पकड़ते वक्त आपने अगर एक रील्स को स्वीप अप किया, फिर दूसरे आएगी, तीसरे आएंगे, ऐसे हमको 1 घंटा पता ही नहीं चलेगा कब गुजर गया। तो इससे हमको बचना है। टॉपर्स के लिए, अगर आप टॉपर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, तो आपके लिए सोशल मीडिया जहर के समान है। अमृत भी है, हाँ अमृत ऐसे है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल रखिए, 3 से 4 लोगों का ग्रुप। तो उस ग्रुप में क्या है? कंपिटिटिवनेस होनी चाहिए, कंपिटिटिवनेस की भावना होनी चाहिए। उसमें हार्मोनल हाईजैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स को रखिए जो हार्मोनल हाईजैक की बिल्कुल भी बात ना करें, आपके स्ट्रेस को मैनेज करें, आपका भावनात्मक सपोर्ट करें, आपसे कंपिटिटिव करें। ऐसे फ्रेंड का सर्कल रखिए। तो सोशल मीडिया वरदान है। बस व्हाट्सएप आपके फ़ोन में होना चाहिए, वहाँ की सारे जितने यूट्यूब्स वगैरह जितने भी हैं वो सब डिलीट होने चाहिए, वो सब बैन होने चाहिए। और अगर यूट्यूब देख रहे हो तो 15 मिनट कोई अच्छा वीडियो मिले तो उसको जरूर देख डालिए। इससे आपके अंदर एक भावनात्मक प्रेरणा प्रोत्साहित होगी, जागृत होगी, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया से सारे टॉपर्स हमेशा दूर होते हैं। ये है टॉपर की निशानी। और रूम में रिसोर्स लिमिटेड होने चाहिए। बोझ बढ़ता है, ज़्यादा बुक्स अगर हो गई तो बोझ बढ़ेगा, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी, बोरिंग लगेगा। तो बोझ नहीं इकट्ठा करना आपको, और लिमिटेड रखना, और उसी लिमिटेड सोर्स को 10 से 20 बार पढ़ना। ये टॉपर, हर टॉपर बताता है ये बात। और टॉपर कहता है क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर भरोसा रखिए। क्वांटिटी 10 किताबें, 20 किताबें, ऐसे नहीं। खुद के हाथ से नोट्स बनाइए, खुद मोबाइल से क्लास लीजिए। अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो मोबाइल से क्लास लीजिए, और ऑफलाइन पढ़ते हो तो क्लास में जाके क्लास लीजिए। किसी का पीडीएफ, नोट्स वगैरह इन पर भरोसा मत रखिए। सेल्फ डिफेंड रहिए, सेल्फ डिफेंड।
कि तुम जब खाते हो तो तुम्हारा पेट भरता है, तुम जब पढ़ते हो तो तुमको समझ में आता है, दूसरा तो पढ़ लिया उसको समझ में आ गया, उसकी तुम नकल पढ़ रहे हो पीडीएफ, वो कैसे समझ में आ सकता है आपको? नहीं, कदापि नहीं आ सकता। ये सब टॉपर बताते हैं। तो टॉपर क्या कहता है? क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर भरोसा रखिए। क्वालिटी कंटेंट अपने पास रखिए, जो आपने खुद से पढ़ा हो, खुद से समझा हो, खुद से मेहनत की हो, खुद से लिखा हो, वही आपके पास होना चाहिए। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। ठीक है ना? करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन, एक करंट अफेयर्स और एक न्यूज़पेपर पर जरूर फोकस करिए। ये हर एक टॉपर बताता है कि न्यूज़पेपर पर जरूर फोकस करिए और अपने खुद का बुक लिस्ट अपने सामने रखिए। ये टॉपर कहता है कि अपने खुद का बुक लिस्ट अपने सामने रखिए और जो मेंस का सिलेबस कंप्लीट करे वही रखें। जो मेंस का सिलेबस, जो आपने नोट्स बना लिए उनको रखिए, उनको बार बार रिवाइज करते चलिए। ठीक है ना? ये अपने बुक लिस्ट रखिए। अगर आपने पूरा रणनीति बनाई है अपनी, यूपीएससी में रणनीति का ही खेल है। सिद्धांत बनाइए अपने खुद के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत टॉपर के वो खुद के निजी के होते, वो हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकते। तो हमको खुद अपने मनोवृत्ति से, मनोदृष्टि से, अपने समय को देखते हुए खुद से भी रणनीति बनानी चाहिए, जो हमें डे बाई डे आगे बढ़ाए, पीछे ना घसीटे। ठीक है ना? अपना, ठीक है ना, ओनली मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में बहुत टाइम लगता है। इनकी सब क्लासें ही पढ़ेंगे। लोग हिस्ट्री में 6-6 महीने गुजार देते हैं और हिस्ट्री इतना भी आता भी नहीं। 3 सब्जेक्ट में कमांड करिए, एक तो ऑप्शनल, दूसरा आपको इथिक्स का पेपर और तीसरा ऐसे। ये 1000 मार्क्स के हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करिए और बाकी टाइम उनको भी फोकस करिए। उनको छोड़ना नहीं है। पढ़ना सभी को है, पढ़ना सभी को है। एक भी कड़ी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। पर जो ज़्यादा मार्क्स के हैं उनको ज़्यादा समय देना शुरू करिए। ये यूपीएससी की बहुत ही महीन रणनीति है। हर टॉपर कहता है, इशारों में बताता है हर एक टॉपर। और हमको भी बुद्धि लगानी चाहिए कि इतना मार्क्स का हमको किसमें ज़्यादा समय देना है। हम लोग हिस्ट्री में ही बहुत समय दे देते हैं। ठीक है ना? और जो ऐसे में तो बिल्कुल समय नहीं देते। जो 250 नंबर का है, हिस्ट्री तो 80-90 नंबर की आती है, लेकिन ऐसे तो 250 नंबर का आता है, उसको हम जरा भी समय नहीं देते। हिस्ट्री को 10-10 महीने पढ़ते रहते हैं और ऐसे को 1 महीने भी नहीं पढ़ते। तो हमको ये रणनीति बदलनी पड़ेगी, टॉपर के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है ना? अब सोशियोलॉजी, हाँ, सोशियोलॉजी में डे बाई डे वेटेज बढ़ रहा है। क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ें और डायमेंशन में सोचना शुरू करें कुछ ना कुछ। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, अपने आसपास देखिए क्या घट रहा है समाज में, कैसा क्या हो रहा है, क्या ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है पूरे विश्व पर, पूरे भारत पर भी। ये हमको देखना पड़ेगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में करंट अफेयर से पढ़िए, करंट अफेयर से कनेक्ट करिए और वाई एंड हाउ पर फोकस करना है हर सब्जेक्ट में। यही व्हेन, वेयर, व्हाट को साथ में जोड़ लेगा। ठीक है ना? और IR कंप्लीट करंट अफेयर्स बेस्ड है, इंटरनेशनल रिलेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली करंट अफेयर्स या साइंस मैगजीन ले लें इसके लिए। जैसे IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो था, उसका प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो थे, तो अब क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इसको एक ही कर दिया कि जो यूपीएससी के हो गए वही IFS के हो गए प्रीलिम्स। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन बढ़ गए। इकोलॉजी के क्वेश्चन जो फॉरेस्ट सर्विस से आते थे वो अब यूपीएससी में आने लगे। इसीलिए हमें इसको बारीक से पढ़ना है इकोलॉजी को, कि कौन सा क्या जानवर पाया जाता है, कौन सा संग्रहालय कहाँ है। तो इन चीज़ों को हमको देखना है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है वगैरह। ठीक है ना? कौन सा टाइगर रिजर्व कौन सा नया खुला, इन सबको हमको देखना है। ठीक है ना? हिंदी साहित्य में, जो हिंदी साहित्य है, जैसे किसी का ऑप्शनल है, जैसे मेरा हिंदी साहित्य है, तो हम हिंदी साहित्य को, जैसे विकास सर की हमने क्लास ली है, तो विकास सर का हम पूरा पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना? तो आपको क्लास भी लेनी है और सर ने दो नोट्स बताए हैं। एक तो आप जो पढ़ते हो उसकी रणनीति नोट्स, आपने आज क्या पढ़ा उसकी मैन हेडिंग डाल लो और नीचे एक छोड़ दो, वो नीचे लाइन,
उसमें क्या लिखने के लिए छोड़ो, उसमें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कि उपन्यास से कैसे कहानी जुड़ी है, कैसे कहानी से कविता वगैरह जुड़ी है, कैसे नाटक जुड़ा है, इनसे हमें कंपैरिजन करना है। अगर तुलना करना सीख गए ऑप्शनल पेपर में तो आपको कोई नहीं हरा सकता ऑप्शनल में, बस तुलना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह इनसे तुलना, ठीक है। आपको दोहे वगैरह बहुत ही ढंग से याद करने, ये आपको ऐसे पेपर में बहुत ही हेल्प करते हैं, ठीक है ना। समय मायने नहीं रखता, जो भी समय पढ़ो अपना बेस्ट दो, 100% दो। ध्यान की ध्यान को 1% अपने गोल से दूर नहीं जाना चाहिए आपका। अगर ध्यान आप गोल से दूर गया तो आप यूपीएससी में टिक नहीं पाओगे। इतने बड़े धुरंधर पड़े हैं यूपीएससी में अपने कंपटीटर जो हैं वो बहुत ही भयानक हैं, उनको जानो। जो टॉपर्स हैं उनके भाई बहन भी यूपीएससी में बैठेंगे, उनको भी हमको हराना है, टॉपर के भाई बहनों को हराना है। और जो पीसीएस बन गए, जो आईपीएस बन गए, वो भी तो आईएएस बनना चाहते हैं, तो उनका कितना एक्सपीरियंस होगा। तो हमको इतनी आंसर राइटिंग बेस्ट करनी है कि आईपीएस आईएएस से भी बेस्ट हमारी आंसर राइटिंग हो जाए, तभी हम यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमको। अब देखते हैं 7 नोबेल फाउंडेशन क्या है। 7 नोबेल फाउंडेशन जान लो। राइट रीजन, एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए जो यूपीएससी में आपको टिकाएगा। राइट एटीट्यूड, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। ये एटीट्यूड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फेलियर एटीट्यूड। फेलियर एटीट्यूड क्या होता है? अपनी काबिलियत पर शक करना, भ्रम और असमंजस में रहना, एक जगह पर ना टिकना, निरंतरता में कमी होना, पढ़ाई ना करना, रुके रहना, टाल मटोल करते रहना कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, और सब पाने की लालसा रखना और असफलता की कल्पना करना। अरे यार उसको ना है वो, हमारा कैसे होएगा, उसका नहीं हुआ हमारा कैसे होगा, अरे मेरे ताऊ का लड़का कल ही आ गया, वो भी हार मान गया, उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। ये असफलता की कल्पना कर रहा है। लेकिन टॉपर एटीट्यूड क्या होता है पता है आपको? एक बार में टॉपर एक लक्ष्य रखता है, 10-10 फुट के 10 गड्ढे नहीं खोदता, एक गड्ढा 100 फुट का खोदता है, पानी पी लेता है। एक बार में एक लक्ष्य टॉपर रखता है, खुद पर पूर्ण भरोसा रखता है, स्पष्टता और क्लैरिटी होती है टॉपर के अंदर, और ए टू बी की ओर आगे बढ़ता है टॉपर। लक्ष्य तक कैसे पहुंचे ये एटीट्यूड रखता है टॉपर। और सकारात्मक कल्पना करता है टॉपर। हमेशा सकारात्मक कल्पना करो कि मैं आईएएस बन गया, मैं आईएएस फैमिली में शामिल हो गया। जरा भी निगेटिव कल्पना नहीं आनी चाहिए। अगर जरा भी निगेटिव कल्पना है आपके अंदर तो आप 97% वाले लोगों में शामिल हो। अब 3% लोगों में शामिल नहीं हुए हो। 3% लोगों में शामिल होना है तो समाज से लड़ना पड़ेगा तुमको। समाज कहेगा तू कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे भाई बहन माँ बाप सब कहने लगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, फिर भी अगर अंदर से आवाज आए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं जीतने के लिए हुआ हूं, आई विन, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। एक नहीं 6 अटेम्प्ट हो जाएं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। पहली बार अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है तो आप फर्स्ट बार में सिलेक्ट हो गए, पहली बार में सिलेक्ट हो गए आप, ये मेरा वादा है। तो ये है टॉपर्स एटीट्यूड। क्या है टॉपर्स एटीट्यूड? एक बार में एक लक्ष्य, खुद पर पूर्ण विश्वास, स्पष्टता और क्लैरिटी होती है टॉपर के अंदर, असमंजस नहीं होता है, भ्रम असमंजस में नहीं रहता है, ए टू बी की ओर आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है टॉपर, क्योंकि रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, सड़ जाता है। टॉपर बढ़ता रहता है, आगे आगे बढ़ता ही रहता है, चाहे कितनी कठिनाइयां कितनी भी रुकावटें आए, वो पढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, हाउ, ये एटीट्यूड रखता है टॉपर। और सकारात्मक कल्पना करता है टॉपर। वो कहता है जब लूले लंगड़े अंधे जब बन सकते हैं आईएएस तो मैं क्यों नहीं, आई कैन डू इट, करो या मरो। ये जंग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये टॉपर एटीट्यूड है, अपने अंदर पैदा करो। आग है ये आग, ये हर व्यक्ति को पैदा करनी चाहिए। और तीसरा है
राइट डिसिप्लिन, आपके अंदर इतना भयानक डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन कष्ट से आता है। अपने को कष्ट दीजिए। अगर अगर कष्ट ना आए आपके अंदर, अगर लगन नहीं पढ़ाई में, तो समझो आप यूपीएससी के लिए बने ही नहीं हो। आप अपने आप को दंड देना शुरू करो। तू 4 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ेगा, बैठेगा तो किताब लेके बैठेगा। टाइमर लगा के रखो कि 15 घंटा तुझे पढ़ना है, उसी टाइमर को। और फिर रात में देखना आपके अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये इतने इतने भयानक तरीका से बनेंगे अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई की। और चौथा है राइट नॉलेज। आपको वही चीज पढ़ना है जो यूपीएससी डिमांड करती है, यह है राइट नॉलेज। फिर है राइट स्किल। प्रीलिम्स क्या है? ऑब्जेक्टिव स्किल। मेंस में क्या है? आंसर राइटिंग स्किल। इंटरव्यू में क्या है? वर्बल स्किल, बोलने की कला। तो ये स्किल है, राइट स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, ये मेंस से ही सीखनी पड़ेगी। फिर है राइट कंपनी। आपकी उचित संगत, अच्छे लोगों से आपकी संगत होनी चाहिए। अगर जरा भी कोई व्यक्ति निगेटिव आपकी संगत में है, वो कहता है यार भाई तेरा होगा, यार मेरा होगा, अगर ये इतनी भी संशय मात्र है तो कभी नहीं हो सकता। ऐसी कंपनी, ऐसे दोस्त बनाओ जो आग हों, जरा भी तुम्हें झुकने ना दें, हर परिस्थिति से तुम्हें नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव में खींच लाएं। खुद को ऐसा बनाओ। फिर है राइट मेंटर। एक गुरु तो अवश्य होना चाहिए, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। गुरु बनाइए और उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, अपना तर्क मत लगाइए उसमें। और गुरु वही बनाइए जिसने 2-3 बार लगभग इंटरव्यू तो दिया हो कम से कम यूपीएससी में। अगर नहीं दिया तो वो गुरु नहीं है, वो आपका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। ऐसे ये हर टॉपर बताता है। हर टॉपर बताता नहीं, लेकिन पता ही नहीं लोगों को रहता। हमको समझना चाहिए। और 4 सद्गुणों पर विकास करना चाहिए। 4 सद्गुण पैदा करिए अपने अंदर। एक तो पैसेंस, धैर्य, असीम धैर्य होना चाहिए। दूसरी पॉजिटिविटी, आपके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए। तीसरी एग्रेशन फॉर बेटरमेंट, आपको बेहतरी के लिए आक्रामकता होनी चाहिए। मैं बेहतर करूंगा, मैं ये पढ़ लिया, बहुत बेहतर किया, हम किसी को भी बता सकता, मैंने ये पढ़ा, मैं किसी को भी बता सकता। ये कंपिटिटिवनेस होनी चाहिए, एग्रेशन फॉर बेटरमेंट होना चाहिए। और चौथा कंटिन्यूटी या परसिस्टेंट, लगातार आपको काम करना है। आपको पता है कि एक पानी की छोटी सी बूंद पत्थर पर टप 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 करके पत्थर को भी तोड़ डालती है, छेद कर डालती है। इसीलिए कंटिन्यूटी परम आवश्यक है। कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी के बिना रह गया हो। कंटिन्यूटी, आपने सुना है दशरथ मांझी ने कंटिन्यूटी के बल पर, जिद्दीपन के बल पर पहाड़ को भी हिला डाला था, पहाड़ का सीना चीर कर रोड बना दिया था। ये दशरथ मांझी ने। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये है जिद्दीपन, कॉन्टिन्यूटी। हमेशा लगातार लगे रहें, कॉन्टिन्यूटी लगे रहें। और स्टेबिलिटी का विकास करें। हम लोग लक्ष्य तो बना लेते, गोल तो बना लेते, पर हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थिरता नहीं होती। हम अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो तो बीच में हम सोच रहे हैं यार उससे अपनी वाली से बात कर लेते, यार मेरा दोस्त यार हमसे नाराज होगा, उससे बात कर लेते, यार हम अपने दोस्त से मिल लें, यार चलो आज मैच खेले आए। ऐसे विचार आते हैं मेरे अंदर। इन विचारों को कहते हैं डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। इससे हमको बचना है। डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज से हमको बचना है। ये बहुत ही बड़ी बाधा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप पढ़ रहे होगे तो बीच में ऐसा एक विचार आएगा जो आपको चला ले, अगर आप उसके पीछे चले गए तो आप जो पढ़ रहे हो वो भूल जाओगे। वो आपको, जब आप एकदम जागरूकता आएगी तब आपको पता लगेगा अरे हमने क्या पढ़ा, हमको कुछ भी याद ही नहीं। ऐसा होगा कभी बीच बीच में, आपको टेंशन आएगी, डिप्रेशन आएगी, तो आपको गुरु आपकी हेल्प कर सकता है उस समय, आपका फ्रेंड हेल्प कर सकता है उस समय। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए, ऐसा गुरु बनाइए, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी का विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना स्टेबल्ड व्यक्ति होगा, जितना धैर्यशील व्यक्ति होगा, उतना आईएएस के लिए बहुत ही परफेक्ट है वो। और 2 चीज़ें सही तो यूपीएससी टॉपर
क्या वो दो चीज़ें हैं? एक तो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, और एक आपकी साइकोलॉजी। पर्सनालिटी क्या है? देखिए 4 तरह के दुनिया में व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। 4 तरह के व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक होता है डव, एक होता है आउल, एक होता है पीकॉक, एक होता है ईगल। इनको जिसने सुधार लिया और ईगल वाली कैटेगरी में जाना है, अगर जो ईगल वाला पर्सनालिटी में चला गया, और ईगल की खासियत क्या होती है पर्सनालिटी की, कि वो लक्ष्य की तरफ देखता है, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको सबको हटा के उसे लक्ष्य दिखाई पड़ता है। ये है ईगल पर्सनालिटी। हर एक टॉपर ईगल होता है। ईगल बनना है हमको, बस लक्ष्य ही हमको दिखना चाहिए। चिड़िया की आंख ही दिखनी चाहिए अर्जुन की तरह, पूरा शरीर वगैरह पेड़ वृक्ष छाल नहीं दिखनी चाहिए। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। तो हमको कौन सा व्यक्तित्व बनाना है? ईगल पर्सनालिटी। और दूसरा है साइकोलॉजी, रेशनल। हमारे ब्रेन में 3 है ब्रेन, रेशनल, ममेलियन एंड रेप्टिलियन। रेशनल ब्रेन जो हम आपसे बात कर रही है क्या है? रेशनल ब्रेन। ममेलियन ब्रेन, ममेलियन ब्रेन क्या है? इसकी खासियत क्या होती है ममेलियन ब्रेन की? ममेलियन का ब्रेन का होता है फीलिंग, और इसको फीलिंग चाहिए, फीलिंग ही फीलिंग, अच्छी फीलिंग। और रेप्टिलियन ब्रेन है, इसको सिक्योरिटी एंड कंफर्ट चाहिए। अब इसको हमको कैसे में काबू, अपनी साइकोलॉजी को कैसे बदलना है? तो सुनिए, आपने देखा है जब परीक्षा पास आती है तो हम लोग कैसे लग जाते हैं कि यार हमको पढ़ना चाहिए, अब पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़े तो मैं फेल हो जाऊंगा। ये अभी लगता है, ये कौन करवा रहा होता है? ये रेप्टिलियन ब्रेन करवा रहा होता है। और रेप्टिलियन ब्रेन का जन्म आज से 75 लाख साल पहले हुआ था। सबसे पुराना ब्रेन है हमारा रेप्टिलियन ब्रेन। और ममेलियन ब्रेन का जन्म आज से 15 लाख साल पहले हुआ था। और रेशनल ब्रेन का जन्म आज से 10,000 साल पहले हुआ था, जो होमोसेपियंस मानव थे 10,000 साल पहले। ये अभी बच्चा है, रेशनल ब्रेन अभी बच्चा है, ये फुदकता रहता, ये कहीं कुछ सोचता है, कुछ भी सोचता, कहीं ये हमेशा फुदकता ही रहता है। ये बच्चा है अभी। तो रेशनल ब्रेन क्या है? इसने लक्ष्य बनाया, तुम बेटा आईएएस बनोगे। हाँ, फिर ये जो रेशनल ब्रेन ने इसे लक्ष्य बनाया, आईएएस बनोगे। फिर ये मैसेज गया ममेलियन ब्रेन के पास। तो ममेलियन ब्रेन में है फीलिंग, यार तू आईएएस बनेगा तो तुझे बहुत दर्द होगा। ये ममेलियन ब्रेन कह रहा है आपके अंदर से, यार तू आईएएस बनेगा, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तू कर लेगा। फिर ममेलियन ब्रेन से जाएगा फिर रेप्टिलियन ब्रेन के पास। रेप्टिलियन ब्रेन कहेगा कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, अरे तू मेहनत क्यों करेगा, कंफर्ट में रहे और सिक्योरिटी में रहे, तुझे क्या दिक्कत है, तुझे सब मिलना है ना। ये आपके अंदर ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी और कभी आप फीलिंग भी करते रहते होगे। ये साइकोलॉजी है हमारे माइंड की, ब्रेन की। तो जो रेप्टिलियन ब्रेन, इनको हमें बस में कैसे करना है, ये भी हम आपको ट्रिक बताते हैं। आपको हर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम क्या करना है? आपको रेशनल ब्रेन को क्या करना है कि तू आईएएस क्यों बनेगा? तो कहना पावर के लिए, सम्मान के लिए, मैं जिस चीज पर हाथ रख दूं उसको कोई इनकार ना कर सके, इसीलिए मैं आईएएस बनूंगा। पावर चाहिए मुझे, प्रेस्टीज चाहिए, सम्मान चाहिए, कोई मुझे दबा ना सके और मैं किसी को दबा ना सकूं, ये मेरे अंदर होना चाहिए, इसलिए मैं आईएएस बनूंगा। ठीक है ना। ये तो रेशनल ब्रेन हो गया एक्टिव। अब दूसरा, अब तुमको करना है ममेलियन ब्रेन एक्टिव। अगर तुम आईएएस बन गए तो तुम्हें क्या मिलेगा? अब रेशनल ब्रेन एकदम ममेलियन ब्रेन, इसको फीलिंग चाहिए ना, तो एकदम ममेलियन ब्रेन को बताइए कि तुम आईएएस बन गए तो मुख्यमंत्री का तुम्हारे पापा के पास फोन आएगा, पूरे रिश्तेदार फैमिली के लोग आएंगे, 1 घंटे के अंदर पूरी मीडिया तुम्हारे घर पर आएगी, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सबका इंटरव्यू लेगी, तुम्हारी फोटो बड़े बड़े अखबारों में छप रही होंगी, तुम्हारे सारे दुश्मन मित्र बन रहे होंगे, सभी मिलने आ रहे होंगे, सारे पड़ोसी, सारे रिलेशंस के लोग। ये ममेलियन ब्रेन को फीलिंग कराइए, अरे वाह, ये एक्टिव होगा, अरे हाँ अब तू बन, जरूर आईएएस बन, ये कहेगा, आप सपोर्ट करेगा, हाँ तू बन। रेशनल ब्रेन तो सपोर्ट, वो तो सोच ही रहा है, अब ममेलियन भी सपोर्ट करेगा। और रेप्टिलियन को कैसे जागृत करना है, कैसे एक्टिव करना है? तो उसको एक्टिव करने के लिए उससे रोज बताइए कि अगर तू ना हुआ बना आईएएस तो तेरा क्या होगा। तेरे माँ बाप की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी, तेरी वजह से माँ बाप का सम्मान नहीं होगा।
अरे निकृष्ट है वो बच्चा जिसकी वजह से माँ बाप पर लोग गलत लांछन लगाएं कि तेरा बेटा क्या करता रहा, तुम लोग क्या कराते रहे उसको। ये जिस समय अगर ये चीज आपके अंदर आ गई, अगर ना बने आईएएस तो तेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा आसपास के समाज में। जिस समय ये चीज आ गई आपके अंदर तो आप यूपीएससी को फोड़ दोगे। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो रेप्टिलियन रेशनल अगर एक लाइन में आ गए तो आप इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे, आपको पता ही यही, इसी कारण हम परीक्षा के समय ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। वो यही कारण होता है सम्मान का, बेइज्जती का। तो इसको हम जब डेली डेली एक्टिव करेंगे, इनको एहसास दिलाएंगे इन तीनों ब्रेनों को, तब जाकर आप समझोगे, तब जाकर आप पढ़ोगे। तब तक डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि माइंड यार बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तब जाकर आप समझोगे, तब आपका ब्रेन समझेगा हाँ पढ़ना ही है, तब ये सरेंडर करेगा पढ़ने के लिए। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो चीज़ें पता हो गई, एक तो आपकी पर्सनालिटी ईगल बनना है और एक आपकी साइकोलॉजी, तीनों ब्रेन को डेली एक्टिव करना है। कैसे करना है वो हमने बता दिया। अब यूपीएससी आपके अंदर क्या चाहता है? इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि आपके अंदर चाहता है, क्योंकि आप एक जिले के डीएम बनोगे, इसीलिए वो संवेगात्मक बुद्धि चाहता है कि आपको किसी ने भला बुरा कह दिया, वो डीएम बेकार है, अब वो बहुत नालायक किस्म का है, डीएम अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे अंदर अगर भावात्मक बुद्धि नहीं, हमारे ऊपर ऐसा कह दिया, तुम गोली चलवा दोगे उसके ऊपर। अगर आपको किसी ने धमकी दे दी, हम तुझे मार देंगे, गोली दे देंगे, गोली चला देंगे, तो आपके अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आपके अंदर पावर होगी, आप डीएम होगे, तो आप उसके गोली चलवा सकते हो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इसीलिए यूपीएससी चाहता है कि आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, इसीलिए चाहता है वो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपके अंदर भावनात्मक बुद्धि हो। ठीक है ना। और आपको दो चीज़ें बैलेंस करनी है, एक तो आपकी इंटेलिजेंस और एक आपको स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अभी हम बता दिया है कि आपको टिकना है पढ़ाई के वक्त, इधर उधर भागना, मन को भगाना ये नहीं, सिर्फ टिकना है पढ़ाई वक्त। और आपकी इंटेलिजेंस, यूं चुटकियों में कोई बताए यूं समझते जाओ, यूं कोई बताए यूं समझते जाओ, ये है इंटेलिजेंस। और स्टेबिलिटी, वहीं बैठे रहो, जमे रहो बर्फ की तरह, ये है सिद्धांत। इंटेलिजेंट एंड स्टेबिलिटी, कोई बताए तुरंत समझ जाओ एकदम फटाक से, किसी ने इनपुट किया एकदम तुमने आउटपुट दे दिया, ये इंटेलिजेंस। और स्टेबिलिटी, जमे रहो, पढ़ते रहो। ये दो चीज़ें बैलेंस हो गई, आप पक्का आईएएस। यूपीएससी ज़्यादा किसी को भी प्यार मत करना, किसी को मत चाहना, यूपीएससी बुरा मान जाएगी। अगर यूपीएससी से ज़्यादा प्यार आपने किसी से किया तो यूपीएससी बुरा मान जाएगी आपसे, वो कभी भी आपको नहीं सिलेक्ट करेगी। यूपीएससी आपके अंदर क्या चाहता है? एक अलाइनमेंट चाहता है, बॉडी, माइंड, इमोशन एंड एनर्जी का अलाइनमेंट। ये हमें प्रेम की दशा में होती है, अलाइनमेंट, फोकस। जब आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी पूरी एक जगह लग जाएगी, एक गोल पर लग जाएगी, तो वो गोल अचीव होना ही होना है, वो फोकस बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है ना। जिसके अंदर ये चार चीज़ें हैं, जिसके अंदर ये पांच चीज़ें हैं, वो कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। क्या क्या है? पहला है डेस्परेट, उतावलापन। डेस्परेट, अरे मैं तो फोड़ डालूंगा, पढ़ता नहीं है लेकिन कह रहा है अरे मैं यूपीएससी क्रैक कर लूंगा, मैं बहुत कुछ कर लूंगा। तो ये क्या है? डेस्परेट है, उसको पता ही नहीं कुछ है, डेस्परेट है, उतावलापन है। लेकिन एक बात सिद्धांत याद रखना, जब तक हार और जीत ना हो जाए, जब तक युद्ध ना हो जाए, तब तक हार जीत का निर्णय नहीं करना। पहली शर्त है, जब तक युद्ध ना हो जाए, जब तक पेपर परीक्षा ना हो जाए, तब तक हार और जीत का निर्णय नहीं करना, ध्यान रखना। और ओवर कॉन्फिडेंट, ज्यादा विश्वास, ज्यादा आत्मविश्वास। ठीक है ना। और ये हाँ कर लूंगा, मैं ही तो यार यूपीएससी के लिए बना हूं, ये है ओवर कॉन्फिडेंट। ये भी आपको ले डूबेगा। आपको बस फोकस करना है, पढ़ाई करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, डेस्परेट, उतावलापन नहीं होना है।
अंडर कॉन्फिडेंट, अरे यार हम नहीं कर सकता, हमारे लिए यूपीएससी बनी ही नहीं है, यार मेरा दोस्त ही नहीं बन पाया तो हम कैसे बन पाऊंगा, अरे यार मेरे चाचा के लड़का वो गए थे वो भी लौट आए वो भी नहीं बन पाए, हम कैसे बन पाऊंगा। ये है अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, ये कभी नहीं आईएएस बन सकता। और चौथा व्यक्ति है पैनिक, घबराने वाला, आईएएस का नाम लेते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं, हाँ इतना पढ़ना पड़ेगा। ये है घबराने वाले, ये भी कभी आईएएस नहीं बन सकता, ध्यान रखना। और पांचवा है हार्मोनल हाईजैक, वो भी कभी आईएएस नहीं बन सकता। हार्मोनल हाईजैक क्यों? लड़की देखी उसको दोस्त बनाने लगा, अरे मेरे दोस्त बनोगे, हम तुमको नोट्स देंगे, तुमको हम पढ़ाएंगे, तो ये भी कभी आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि वो हार्मोनल हाईजैक है। ये ध्यान रखना है, इन 5 चीज़ों से बचना है। एक तो उतावलेपन से बचना है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बचना है, एक गिरे मनोबल यानी अंडर कॉन्फिडेंस से बचना है, और एक घबराने वालों से बचना है, और एक हार्मोनल हाईजैक वालों से बचना है, और ये अपने अंदर भी नहीं आने देना है। बस आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सोच बदलो, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट रहो, एक कंटेंट को 10 बार पढ़ो और 3% वाला एटीट्यूड धारण करो, आपको कोई नहीं हरा सकता। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा 3% एटीट्यूड क्या है, तो सुनिए वो क्या है। 3% एटीट्यूड वो होता है, इस दुनिया में 3% लोग ही पूरी दुनिया पर राज करते हैं, पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं, और 3% ही लोग पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। 97% लोग सिर्फ उनके आदेशों पर चल रहे हैं। टाटा, अंबानी, बिड़ला, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये कौन है? 3% पीपल, ये मेहनत करते हैं। और 3% वालों को मेहनत करना अच्छा लगता है, 97% वाले मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। 3% वाले को कष्ट झेलना अच्छा लगता है, 97% वाले कष्ट झेलना अच्छा ही नहीं लगता। 3% वाले वो करते हैं जो 97% कभी नहीं करते। 3% वाले अकेले रहना पसंद करते हैं, 97% वाले भीड़ में रहना पसंद करते हैं। 3% वाले लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, 97% वाले बातें ही बातें करते रहते हैं, बातों का समुंदर है 97%। 3% वाले अपने अलावा किसी को कुछ नहीं जानते और किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन 97% वाले दुनिया में खिचड़ी पकाते रहते हैं, वो मेरा वो तेरा, इस एक दूसरे की तुलना करते रहे, तू उसके जैसा है मैं उसके जैसा हूं। इस 3% वालों में शामिल होना है तो 3% वाला एटीट्यूड धारण करना पड़ेगा। 3% वाले वो करते हैं जो 97% वाले कभी सोच नहीं सकते, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। टाल मटोल से दूरी बनाएं। हाँ, टाल मटोल का भी हम पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ में टालो जो आपको गोल से दूर ले जाएं। गोल से क्या दूर ले जा रही हैं? आपके दोस्त कह रहा है चल मेरे साथ खेल, तो आप क्या टाल दो, हम नहीं जाएंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में कोई चैट मैसेज आया, अच्छा मैसेज किसी लड़की ने भेजा, तो टाल दो, हमें नहीं देखना, हमें अपने गोल पर रखना। जो गोल से दूर ले जाए उसको टालना है, जो गोल के पास लाए उसको नहीं टालना है। तो टाल मटोल को भी पॉजिटिवली यूज कर लो। हर चीज़ को पॉजिटिव, निगेटिव को भी पॉजिटिव में देखने वाला महान विद्वान होता है। विद्वान बनो। अगर आपको टॉपर बनना है तो निगेटिव में भी पॉजिटिव चीज़ खोज लो, लेकिन आजकल के लोग पॉजिटिव में भी निगेटिव खोजने लगते हैं। यही तो उनकी हार है, यही तो 97% एटीट्यूड है। हमको 3% एटीट्यूड धारण करना है। 3% मतलब निगेटिव में भी पॉजिटिव खोजना ही है, अच्छाई का भी बुराई का भी अच्छाई में यूज करना है, ठीक है ना। वो काम करें जो गोल की तरफ ले जाए, अब वो काम नहीं जो गोल से दूर ले जाए। इसके लिए हम क्या 1 स्टेप मेथड अपना सकते हैं। 1 स्टेप मतलब कि हमको एक ही स्टेप से ज़्यादा नहीं सोचना है। कैसे? जैसे अलार्म बजी, फिर ये नहीं सोचना है मुझको सोना चाहिए, तुरंत अलार्म बजी एकदम उठ जाओ। फिर दूसरा स्टेप जो भी ओढ़े उसे हटाओ। फिर तीसरा स्टेप टांगे नीचे करो। चौथा स्टेप एकदम उठ जाओ। उठने के बाद एकदम जाइए, मुंह धोइए, फ्रेश होके आइए। फ्रेश होके आने के बाद एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। ये है 1 स्टेप मेथड। एक स्टेप से ज़्यादा नहीं सोचना। फिर दूसरा है रूल ऑफ जनरेटर। आपको जनरेट रहना है, रूल ऑफ एक्टिव रहना है।
मतलब अपने को एक्टिव ही रखना है, एक्टिव मोड में। फिर है एक रूल ऑफ न्यूटन्स। न्यूटन्स कहता है अगर किसी चीज पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। तो बाह्य बल लगाना बहुत ही, अपने को फोर्स देते रहें, बाह्य बल लगाते रहें। विजय पढ़, विजय मतलब तू पढ़, तू ये कर, तुझे ये करना ही करना है, तू आंसर राइटिंग कर, तू प्रीलिम्स प्रैक्टिस कर, तू इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर। मतलब आपको हमेशा जनरेट रहना है, आपको ये न्यूटन्स लॉ को अपने आप को फोर्स करते रहना है, तू ये कर, अपने गोल की तरफ बढ़, ऐसा कर, मतलब ये एटीट्यूड करना है। और रूल ऑफ 10, 10 सेकेंड। बस रूल ऑफ 10 का मतलब है आप ये कहिए 10 मिनट पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। आप कहिए 10 मिनट हम प्रैक्टिस सीरीज कर लगाएंगे, फिर नहीं लगाएंगे। आप कहिए 10 मिनट आंसर राइटिंग करेंगे, बस 10 मिनट। रूल ऑफ 10 है ये, बस 10 मिनट, उसके बाद नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, आप जैसे ही 10 मिनट बैठोगे पढ़ने, 1 घंटा कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम 10 मिनट या 10 सेकंड भी बैठना नहीं चाहते, इतना हमारा ब्रेन हमें हाईजेक किए हुए है। ये हमको ब्रेन को समझना है, ब्रेन हाईजेक किए हुए है, डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज हमको हाईजेक किए हुए है, इससे हमको बचना है। ठीक है ना। जब भी आप किसी भी चीज को चाहते हो, वो चीज भी आपको दुगनी तेजी से चाह रही होती है। ये क्या है, ये है रूल ऑफ ग्रेविटी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जिस चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाहते हो वो चीज भी आपको चाह रही होती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आपने एक डायलॉग सुना है, ओम शांति ओम, शाहरुख खान मूवी है ओम शांति ओम। तो उसमें कहा गया है कि आप किसी भी चीज को पूरी दिल से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। कितना मस्त डायलॉग बोला था, कितना मस्त सार बोला था। और वो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की परिभाषा, डेफिनेशन उसने बोल दी थी उस डायलॉग में, कि किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहो, पूरी चाहत से चाहो, तो ये पूरी कायनात आपको उस चीज में मिलाने के लिए जुट जाती है, वास्तव में जुट जाती है। अब चाहो तो, आप पूरे दिल से मांगो तो सब मिलेगा, बस मेहनत करिए। यूपीएससी आपके सारे फुलफिलमेंट पूरे करेगी। इससे ज्यादा प्रेम आप किसी से नहीं कर सकते। यूपीएससी से प्रेम करिए, यूपीएससी आपको सब कुछ फुलफिलमेंट करेगी, सब कुछ देगी। आधे घंटे में सारे न्यूज चैनल्स पर तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ध्यान रखना, आप जैसे ही सिलेक्ट होगे, आधे घंटे के अंदर सारे न्यूज चैनल पर आपका इंटरव्यू होगा। आपके जिले के डीएम, एमपी, एमएलए आपके घर आएंगे। राज्य का मुख्यमंत्री आपके पापा को फोन करेगा और कहेगा कि आपके बच्चे ने तो कमाल कर दिया। उस वक्त आपके पापा की क्या फीलिंग हो रही होंगी, वो महसूस करिए, वो फील करिए। आप यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक रोल मॉडल होंगे। ध्यान रखना, आप 8 साल बाद डीएम, एसपी, एसएसपी बनेंगे, जब पूरा जिला आपके नाम से थर्रा रहा होगा। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, मान सम्मान होगा, जहां जाओगे वहां आपके पास भीड़ जाएगी। आप एक रोल मॉडल होगे, आपसे कोई भी माफिया थर्राएगा। आपकी फैमिली का स्टेटस सिंबल होगा, आपके माँ बाप आपकी वजह से पहचान मिलेगी। वो धन्य है वो माँ बाप जिसकी पहचान उसके बच्चे की वजह से मिल रही है। ध्यान रखना। और एक लास्ट बात आपसे करना चाहता हूं, बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने समझ ली तो आपको कामयाब मिलकर ही रहेगी, कामयाबी मिलकर ही रहेगी। क्या है वो बात, सपने में क्या क्या रोड़े हैं, और सपने में आपको आईएएस बनने के लिए क्या क्या चुनौती है। ये 2 चीज़ें आप अपनी डायरी में बनाइए और बीच में एक लाइन खींचिए। एक तरफ लिखिए सपने में रोड़े और एक तरफ लिखिए आपको क्या चीज़ें आईएएस बना सकती हैं। तो आपके सपने में रोड़े क्या हैं, तो सपने में रोड़े पहले बता देता हूँ। असफल वाली आदतें आपको दूर, सोशल मीडिया वगैरह, ये सब असफल वाली आदतें हैं। बातचीत ज़्यादा करना, काम मत, पढ़ाई नहीं करना, ये सब असफल वाली हैं, इसको आदतों से दूर रहिए। दूसरी, टाल मटोल नहीं करना। तीसरा, सपने में रोड़े हम बता रहे, टाल मटोल, मन ना करना, दिमाग नहीं करना, मन नहीं लगता, डर भय रहता, अनुशासित नहीं हो, स्टेबिलिटी नहीं है, बोर होते हो, और प्रैक्टिस नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, आंसर राइटिंग नहीं करते, खुद पर शक करते हो कि मेरा भाई का नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी का नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा।
ठीक है ना। अब मन भटकता है और हार्मोनल हाईजेक होते हो, बुक देखकर डरने लगते हो, आर्थिक स्थिति खराब है, बहानेबाजी करते हो और गलत संगति में रहते हो, ये सपने में रोड़े हैं, इनको जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी दूर कर दो। और आपको आईएएस क्या चीज़ बनाएंगी वो भी एक बार जान लेते हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो ठान लिया सो ठान लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे ही, ध्यान रखना। जान लगा दो या जाने दो, ये बात ध्यान रखना। माँ बाप का सपना है कि तू आईएएस बन, तुम्हारे गुरु का सपना है कि तुम आईएएस बनो। धैर्य रखो, सकारात्मक रहो, जिद्दी बनो, जुनून पैदा करो, खुद पर भरोसा रखो, खुद पर आत्मविश्वास रखो, सुपर डुपर कॉन्फिडेंट पैदा करो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो और खुद से अकेले में एकांत में बात किया करो कि हाँ तुम बन सकते हो, तुम मेहनत करो तो जरूर बन सकते हो। जब रवि कुमार सिहाग बन सकता है, जब प्रांजल पाटिल अंधी होकर वो बन सकती है ना, जब लंगड़े लूले आईएएस बन रहे हैं तो हमारे पास हाथ पांव सब कुछ सही है, ब्रेन भी सही है, फिर भी हम क्यों नहीं बन सकते? ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये कल्पनाएं होनी चाहिए। से स्टेबिलिटी का विकास करो, टिकना है आपको, बर्फ की तरह जम जाना है। अगर कहीं बैठे हो तो पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, रटो मत, समझो। पहला काम रटना नहीं है, समझना है। और एक कंटेंट पर 10 बार भरोसा, एक कंटेंट पर 10 बार पढ़ो, रिवीजन करो एंड प्रैक्टिस करो। वह कोई दूसरा कंटेंट उठाओ मत, कोई डबल किताब उठाओ मत, एक ही किताब को पी जाओ घोर कर, ठीक है ना। भटको मत, क्लियर रहो, स्पष्ट रहो, ये आपको आईएएस बनाएंगी ये बातें। पूरी बुक को 10 बार पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, एक किताब को। और एक टीचर प्लस एक सब्जेक्ट ही हो, एक टीचर और एक सब्जेक्ट। ऐसा नहीं 2-3 टीचर आपने पढ़ लिए और फिर आपने कलेक्शन कर लिया और आप पढ़ रहे, ये गलत स्ट्रेटेजी है। एक टीचर और उसका पढ़े नोट्स, उसको 10 बार रिवीजन करिए, ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रेटेजी है, स्पष्टता है इसमें। और ये आदत आपको आईएएस लायक बनाएगी, यही आदतें आपको आईएएस बनाएंगी। हमेशा शांत होकर निर्णय करें, क्योंकि टेंशन और तनाव में निर्णय गलत होते हैं। क्योंकि शांत रहने से हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है हमारी, वो हाई होती है। शांति में निर्णय हमेशा अच्छा होता है, ठीक है ना। खुद से बात करें कि तू कर सकता है, आई कैन डू इट, तू करेगा ही, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। तेरे अंदर हर वो क्षमताएं हैं जो आईएएस बने हैं उनके अंदर थी। तेरे अंदर 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 2 कान है, नाक है, मुंह है, वही उन लोगों के पास थे। कोई इनके पास एक्स्ट्रा था, उनके पास भी एक ब्रेन है, तुम्हारे पास भी एक ब्रेन है। जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? ये एटीट्यूड रखना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये एटीट्यूड रखना। कठिन चुनौती में आंसू बल लगे रहो। जो संघर्ष में भी हंसने के बहाने ढूंढ ले, जो संघर्ष में भी हंसने के बहाने ढूंढ ले, उससे बड़ा सुखी इस संसार में कोई नहीं, कोई नहीं। अपने संघर्ष को जीना शुरू करिए, संघर्ष में हंसने के बहाने ढूंढिए। जब भी तुम्हें लगे दर्द फीलिंग हो, हंसो जितना हंस सको, बस अपने लक्ष्य पर टिके रहो, लगे रहो। हटना नहीं है, झुकना नहीं है, लगे रहना है। और वी इन प्रेजेंट, लिविंग इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना है, वर्तमान में रहना है। अतीत की चिंताओं से नहीं गिरना है और भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जाना है, वर्तमान में जीना है। वर्तमान ही शुद्धतम स्वरूप है इस ब्रह्मांड का, हमारी सोच का, हमारी प्रकृति का। बस वर्तमान में जीना है और शुद्धतम कल्पना करनी है, रियलिटी कल्पना करनी है। अपने आसपास झूठे असत्य संकल्पों को आसपास नहीं टिकने देना है। सत्यनिष्ठ बनना है, कथनी और करनी में अंतर नहीं रहना है। जो करना है वही कहना है, जो सोचना है वही कहना है, वही करना है। कथनी करनी में अंतर नहीं होना है। सत्यनिष्ठता बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अपने अंदर, ठीक है ना। विजडम डेवलप करो, ये एटीट्यूड से आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। विजडम इंटरनल है, ठीक है ना। तो विजडम कैसे आता है? डाटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन का यूज करने, बाई एंड वाट एंड हाउ, वेयर, व्हेन, इनसे हमें सही और गलत की पहचान मिलती है। वाई, वाट एंड हाउ से, इससे विजडम पैदा होता है, ठीक है ना। दिन भर नहीं, अगर रात भर भी अपने गोल के लिए पढ़ना पड़े तो पढ़ो, हार मत मानो। 6 चीज़ें आपको गोल को अचीव कराएंगी।
कौन कौन सी? हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, पैसेंस, स्टेबिलिटी, विजडम एंड एग्रेशन फॉर बेटरमेंट। और सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। 2 साल के लिए, बस मिनिमम 2 साल के लिए अपने नींद त्याग दो, सेक्रीफाइस करो, दोस्तों से मिलना त्याग दो, सोशल मीडिया त्याग दो, रिश्तेदारी से दूरी बना लो। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर सेक्रीफाइस करने की हिम्मत है तो आप बहुत कुछ बन सकते हो। आईएएस ही नहीं, आप भगवान बन सकते हो। भगवान हो आप यार, आप राम हो, आप ईश्वर हो, अल्लाह गॉड सब कुछ हो आप। आपके अंदर वो बीज विराजमान है, आप सब कुछ कर सकते हो मेरे भाई। जब तक मोबाइल से दूरी नहीं बनाओगे तब तक याद होना असंभव है। और हम 2-3 चीजें आपको बता देते हैं कि आपको पीडीएफ वगैरह इन सब के चक्कर में झांसे में नहीं पड़ना है। जितने भी महान हुए हैं सबने संघर्ष को जीना शुरू किया है, ये बात ध्यान रखना। आपको अपने नोट्स खुद लिख कर ही बनाने हैं, खुद हाथ से हैंड राइट से नोट्स बनाओ। रुकना नहीं है, ना ही झुकना है, ओनली अपने गोल की तरफ लगना है, ठीक है ना। और यूपीएससी जो डिमांड करे उसको फुलफिलमेंट करना है। बस जिस दिन ये आपके अंदर आ गया, आपको कोई भी महान बनने से या आईएएस बनने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि पीडीएफ सब करें और पीडीएफ पढ़े ना कोई, और जो हाथ से नोट्स बनाए टॉप रैंक में हुए। तो अपने आपको मेहनत और संघर्ष को आपको जीना शुरू करना होगा। और एक बात ध्यान रखना, हाथ से आपको एक गोल डिसाइड करना होगा। क्या गोल वो है? आपको एक पेन को एक दिन में समाप्त करने का गोल डिसाइड करना होगा। और एक बात ध्यान रखना कि सफलता पाने के लिए मोबाइल पर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। ये बात ध्यान रखना। एक दिन में एक पेन को खत्म करने का लक्ष्य जिस दिन आपने बना लिया, आप यूपीएससी क्या कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैंने जितने भी टॉपर्स के जितने भी विचार, जितने भी थॉट्स थे, शायद मैंने अपने पर्सनल थॉट्स भी आपको दे दिए। ये पूरा 1 घंटे का वीडियो जिस बंदे ने देख लिया वो यूपीएससी में A to Z सब कुछ जान जाएगा, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या करना है, एक आपको पतली सी डायरी रखनी है जब भी ये लेक्चर सुने, और आपको एक पेन रखना है। उसके बाद आपको जो भी हमने बताया वर्ड उसको लिखना है, और लिखने के बाद जब भी आप डिमोटिवेट हो बस उस वर्ड को पढ़ लीजिए। और जब आपको हम आपको और ऐसे वीडियो डेली लगातार डालते रहेंगे, आपको ये वीडियो देख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।